ठीक, परमात्मा निराकार है, इसका समर्थन हजरत मोहम्मद जी ने भी किया हुआ है। देखिएगा एक पुस्तक हजरत सल्लल्लाहु मोहम्मद और भारतीय ग्रंथ, ये कहाँ से है? लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, मधुर संदेश संगम नई दिल्ली से छपा है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा, ये यहाँ संदेश सीरीज मधुर संदेश संगम, ये प्रकाशन इतने नाम किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु और भारतीय धर्म ग्रंथ। लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, प्रकाशक मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली से। फ़ोन नंबर इतने मिलने का पता है MMI पब्लिशर्स D307 अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली। ये यहाँ से मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली 2। इसके प्रश्न नंबर दिखाते हैं आपको। इसके प्रश्न नंबर 6 पे क्या बताया है कि आप यानी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वह निराकार है। ठीक है, और इसी का रेफरेंस डॉक्टर जाकिर नाइक जी भी कहते हैं वेदों का हवाला दे करके कि देखो यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 8 में भगवान को बॉडीलेस बताया है, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं। लेकिन यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में केवल अकाय नहीं है, अकायम शब्द नहीं है, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। तो शुक्रम कायम का अर्थ होता है कि माता पिता के जो संयोग से बना हुआ, वीर्य से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी तंत्र नहीं है, बॉडी तो स्वयंभू है, परिभू है, उसी मंत्र में लिखा। फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक का, हजरत मोहम्मद जी का ये मानना है कि परमात्मा निराकार है। अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नाइक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देखा कि और पुण्यात्माओं वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वो ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके सह शरीर आता है, यथार्थ ज्ञान देता है। आपको वेदों में भी प्रमाणित कर दिया और वेदों में आपको फिर से दिखाएंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या मानते हैं, परमात्मा निराकार है। तो इससे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विषय में कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान ने लगभग 40,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, यदि इनका मार्ग सही हो तो हमें घड़ी खुशी होती और हम भी बन जाते साथ में आकर। हमें तो परमात्मा चाहिए, कुछ भी बनना पड़ो। लेकिन उन हिंदुओं के साथ तो वो बन गई, एक कहावत है, कहावत तो ये है कि आसमान से गिरे और खजूर में टंग गए। उनके साथ तो वो बन गई कि खजूर से गिरे, आसमान में टंग गए और गलत जगह फंस गए बगैर ज्ञान के। ऐसे बिरानमटी होती है प्राणी की। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवा इम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए,
इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। अब हम तस्करा करेंगे रुकन नंबर 4 का, खुदा के पैगंबरों के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लाम में पैगंबरों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, नहीं है कोई कौम या उम्मत जहां हमने हिदायत देने वाला नहीं भेजा, कोई पैगंबर नहीं भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म में पैगंबरों के बारे में। पैगंबरों के बारे में मुख्तलिफ राय है। सबसे आम राय है हिंदुओं के बीच अवतार की। अवतार एक संस्कृत लफ्ज है जिसके माने अव कमिंग, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। अवतार के माने नीचे आना। और जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अवतार के माने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज अ रिवियर्ड सोल और अ डायटी कमिंग इन बॉडीली फॉर्म ऑन दिस अर्थ। अवतार की मानी आम हिंदू समझते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि खुदा इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे उतरता है। और ये राय वो लेते हैं भगवत गीता से, पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 में, जिसमें कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब नेकी घटेंगी ओ भारता और बुराई बढ़ेंगी, मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को नष्ट करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा। इस भगवत गीता के श्लोक की वजह से यह अवतार का तस्वुर है। इसका तस्करा भागवत पुराण में भी है, खंड 9 अध्याय 24 श्लोका 56 में, जिसमें लिखा है जब भी नेकी घटेंगी और बुराई बढ़ेंगी मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को बर्बाद करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नेकी की हिफाजत करने के लिए। इस 2 श्लोका के जरिए आम हिंदू में यह तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं यह लफ्ज जो अवतार है इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, यह खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि यह अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है,
तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह दायर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है। आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मजहब एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफ़ेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी इन भोले श्रद्धालुओं को गलत उदाहरण दे करके उनको संतुष्ट करता है
अपने अज्ञान को उत्तम बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि जो ये कहते हैं कि खुदा खुद आता है धरती पे मनुष्य शरीर में, मनुष्य दृश्य, और सबको ज्ञान बताता है, अध्यात्म ज्ञान सुनाता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं मैं ये गलत मानता हूँ। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा नहीं होता।